देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ अ डायमीटर ऑफ 35 mm। कितने mm की है? 35। बताओ d बराबर कितना दिया गया? 35 mm है, तो रेडियस कितनी आएगी? 35/2 mm। इतना ही तो आया। फिर बताया गया द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल पार्ट्स as shown in figure। the total length of the silver wire required। ये पूछ रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितनी लगेगी। जरा ये बताओ, इसकी सरकमफ्रेंस निकालना है ये, राइट। सरकमफ्रेंस सर्कल की कितनी आती है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू कितना आएगा? 2πr, राइट। वैल्यू रखो जरा, 2 × 22/7 इंटू आर की कितनी है? 35/2। इसे कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा। जैसे 2 से 2 चला जाएगा, 7 5 जा 35, 110 mm, राइट। मतलब ये इतना जो आएगा ना बाहर बाहर की ओर कोडिंग, ये कितना आएगा? 110 mm, राइट। तो पहले यहाँ तक लिखो फिर आगे का करता है। पहले पार्ट में क्या पूछा गया? द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब जरा ये बताना, टोटल लेंथ ये तो एक्सटर्नल हो गई 110 mm। जरा ये बताओ, ये एक हो गई, ये भी आर है, ये हो गई, ये भी आर है, इतनी तो है या नहीं? तो आर और आर कितना हो जाएगा? 2r, राइट। तो क्या लिखोगे फर्स्ट पार्ट में? टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इक्वल्स टू कितना? एक्सटर्नल वाला जो था सरकमफरेंस, उसे बोलते हैं 110 mm प्लस 2r, इतना ही तो है। अगर 2r है तो जरा बताना, 110 mm प्लस 2 इंटू, जरा ये बताना ऐसे ही पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4, टोटल कितने पार्ट्स हैं? 5। इतने ही तो हैं। नया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, या तो डायरेक्टली 10 का मल्टीपल कर लो, राइट। 10 इंटू आर, है ना, या इंटू 2r तो हो ही गया था। r की वैल्यू कितनी है बेटा? 35/2। पार्ट कितने हैं? 5। यही तो पता है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो कितना कर दो? 5। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 110 mm प्लस 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 175। 8 करो कितना आ जाएगा? 5 285 mm। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। हाँ, आया कि नहीं? फिर सेकेंड पार्ट बोला द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ईच सेक्टर मतलब इसका एरिया क्या लिखोगे? πr² θ/360, है ना। इतना ही तो आएगा। पहले यहाँ तक लिखो, उसमें थीटा की वैल्यू रख के तुरंत वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो इसमें अगर थीटा की बात करें तो थीटा ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 10 में। कितने में है? तो एंगल कितना आ जाएगा? कंप्लीट एंगल कितना हो जाता है? 360 का डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा? 36। तो जो थीटा की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी? 36। तो देरी एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा? देखो एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या लिखोगे? एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका कितना था? 35/2 इंटू 35/2,
थीटा कितना है 36 अपान कितना है 360, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा। इसे क्या लिख सकते हैं 2 से 11, 7 5 जा कितना 11 इंटू 35 इंटू 5/2 इंटू 1/10, 5 2 जा 10। जरा बताओ 11 5 जा कितना आ जाएगा 55, 11 3 जा 33 और 5 38/4। डिवाइड कर लो, जो भी आ जाएगा mm² में आंसर होगा, लिख लो। क्यूब हमने किया ही नहीं, हमने काट दिया। क्यूब हमें पता ही नहीं, बता देना। एक 125। तीन 760 को 45 से डिवाइड करते हो 8 आता है, 16 नहीं। कितना आता है 8। तो यहाँ से ये करिए 8, ये कर दीजिए 2 बन जा 2 बन जा एंड 2 4 जा 11। 45 इंटू 45 किया कितना आया, किया या नहीं, करो जरा। 45 इंटू 45 फिर इंटू 11, 22275, 22275, 4 7 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, लिख लो। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया, 2 वार्म ships ऑफ अंडर वाटर रॉक्स लाइट हाउस, यही वाला है 12 नंबर। देखो कितना 11 है, देखो 11 कहाँ है, ये ओके, ये दिया गया। क्या बताया गया, आकार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरशेप, ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, आर कितना दिया गया आपको 25 सेंटीमीटर, थ्रू एन एंगल ऑफ 115, थीटा कितना है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। सॉल्यूशन, एरिया क्लीन्ड बाई 1 वाइपर्स, ओके। जो कार में वाइपर लगे हैं, हमने क्या किया, एक वाइपर के थ्रू जितना एरिया क्लीन किया जाता है पहले वो निकाल लेते हैं। क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू कितनी रखोगे 22/7, आर कितना है आपका 25 इंटू 25, थीटा कितना है 115/360। जरा बताओ डिवाइड कर पाओगे, करो। 5 5 जा 5 7 जा और 5 2 जा, ठीक है। इसे किससे काटोगे, ये कितना आ जाएगा 36, हाँ करिए मल्टीपल, 11 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 115 अपॉन 36 इंटू 7। ये एरिया क्लीन बाई 1 वाइपर्स है ना। अगर दोनों वाइपर की बात की जाएगी तो क्या करेंगे, दो का मल्टीपल बाद में, है ना। तो क्या लिखेंगे, टोटल एरिया, टोटल एरिया इक्वल्स टू 2 इंटू एयर। इसका नाम हमने A1 दिया था, तो हम 2 टाइम्स कर देंगे, इसमें क्या करेंगे 2 का मल्टीपल, जरा करो
क्या आ जाएगा 2 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 20 5 इंटू 115 डिवाइड बाई 36 इंटू 7 इतनी तो है। जरा बताओ ये पूरा लिख दिया और 2 का मल्टीपल कर दिया, करके बताओ जरा कितना आ रहा। ये कितना आ जाएगा 18। अब मल्टीपल कर लो जल्दी से, बताओ। देखिए जब इसका मल्टीपल करोगे तो वैल्यू आएगी 158125। 18 से 1 जा कितना होता है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल एरिया आएगा, मतलब ए जो होगा टोटल आएगा। राइट, ये आपका आंसर हो गया। लिख लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। ये है, कौन सा है, ये वाला। ओके 12 नंबर क्वेश्चन है। ओके क्या बताया गया, टू वार्म ships of underwater rocks a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80। एंगल कितना दिया गया टू अ डिस्टेंस 16, मतलब इस तरीके से यहाँ स्प्रेड लाइट लगी है और इस तरीके से वो करती है इतना यहाँ से ऐसे। ओके, और ये एंगल कितना है 80 डिग्री बताया गया। ठीक है, और रेडियस ये कितनी है, ये दी है 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्म्ड। राइट, तो एरिया अगर निकालें, आर कितना है बेटा 16.5 किलोमीटर। एरिया ऑफ शिप एरिया ऑफ सी होगा सी ओवर विच द शिप्स आर वार्म्ड इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई की वैल्यू आपकी 22/7 है, आर 16.5 किलोमीटर है, तो 16.5 दो बार मल्टीपल चूंकि स्क्वायर है। थीटा आपका 80 डिग्री दिया गया अपान 360। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 एंड 4 9 जा 36। वैल्यू कितनी आ जाएगी, एरिया इक्वल्स टू 22/7 इंटू 16.5 इंटू 16.5 इंटू 2 अपान 9। इसे मल्टीपल करके बताओ, इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी किलोमीटर स्क्वायर। राइट, कर लो जल्दी से, मल्टीपल करो बताओ। इसका जब मल्टीपल किया ऊपर ऊपर का कितना आया 11,979 डिवाइडेड बाई कितना 63। तो ये सॉल्व करने पे वैल्यू समथिंग आ रही है 189 पॉइंट कितना आ रहा था डिवाइड करने पे 63 से, ये आ रहा है 190.14 किलोमीटर स्क्वायर। ये इस तरीके से आया जब आपने पाई की वैल्यू कितनी रखी है 22/7। और मान लो अगर पाई की वैल्यू आप रखते 3.14, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 3.14, और तब सॉल्व करने पे अप्रोक्स जो वैल्यू आती वो आती 189.97 समथिंग। तो ये भी तो लगभग में 119 हो जाता 190। राइट, दोनों के आंसर सेम है, लिख लो। देखो क्वेश्चन में क्या बताया, अ राउंड टेबल
कवर 6 इक्वल डिजाइंस। इस टाइप की डिजाइन आपकी बनी है, विच हैविंग रेडियस 28 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ RS 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो डिजाइन बनी है ये वाली, इसकी कास्ट जो है वो कितनी है? 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसे अगर सेंटर से मिला दें तो ये इस टाइप का बनेगा, इस टाइप से। हाँ, इतना ही तो बनेगा। अच्छा, थीटा आपका कितना निकलेगा? कितने ऐसे ही पार्ट्स बनेंगे बोलो? 1 2 3 4 5 6, कितने बन रहे हैं? 6 पार्ट्स। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? 360/6 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, है ना? क्या पूछा गया? इसका निकालना है। इसे क्या बोलते हो तुम लोग? सेगमेंट बोलते हो, क्या बोलते हो, या सेक्टर बोलते हो? ये सेक्टर होता है या सेगमेंट होता है? तो हमें निकालना क्या है? ये साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो क्या लिखेंगे? टोटल एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल्स टू, जरा बताना पार्ट्स कितने हैं? 6। तो हमने पहले तो 6 का मल्टीपल किया। हमें एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? O A और B, ये हटा दें, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। जरा अब बताना, ये 6 पार्ट में डिवाइडेड है, सूत्र होता है πr² θ/360 माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है? √3/4 और साइड स्क्वायर, यही तो होता है। और ये हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, क्योंकि 28 ये है, 28 ये है, बीच में एंगल तो दिया ही गया है, यही तो होता है। वैल्यू रख दो, √3/4 इंटू साइड कितनी है? रेडियस, मतलब 28 का स्क्वायर। जरा बताओ, 6 पाई आपका 22/7 है, आर जो आपको पता है वो 28 इंटू 28 है, थीटा आपका 60 है, डिवाइड बाई 360 है, माइनस स्क्वायर रूट 3/4 साइड को 28 इंटू 28, 4 से बन जा 28, और यहाँ पे कितना? 7 4 जा 28, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 2 2 जा एंड 2 3 जा। इसे सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा? 6 22 इंटू 2 इंटू 28 डिवाइड बाई 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू रख देना 1.73 इंटू 7 इंटू 28, मल्टीपल करके फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है आपका सॉल्व करने पे। पहले इसका क्या करो, पूरा पॉइंट में डिवाइड करना चाहो तो पॉइंट में, मल्टीपल करने के बाद पॉइंट में डिवाइड करो और इसका मल्टीपल करो, फिर बताओ कितना आ रहा है। करो, देखना। ये बताओ, जब मल्टीपल किया तो वैल्यू कितनी दे रहा था? ये a इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट, ये 22 इंटू 2 इंटू 28 मल्टीपल किया, कितना आ रहा था? 1232/3। हाँ या ना? नहीं आ रहा? नेगेटिव, इसका मल्टीपल किया 1.73 इंटू 7 इंटू 28, क्या आ रहा था? 339.08। इसका डिवाइड कर दो, a इक्वल्स टू कितना आ जाए? 6। 1232 में डिवाइड करो किसका? किसका डिवाइड करो? 3 का। 1232 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा? 410.66।
माइनस 339.08, क्या इतना आया डिवाइड करने पे? आया ना? सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना? 339.08। ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू देगा 71.58। ये कितना है? इंटू 6 कर दो, क्योंकि टोटल पार्ट का मल्टीपल कितना है? 6 पार्ट है। इसका जब मल्टीपल कर लोगे तो कितना आ जाएगा? आएगा 429.48। ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना था? 0.35 रुपया, राइट? तो मल्टीपल कर दो, टोटल कास्ट कितनी आ जाएगी? टोटल कास्ट इज इक्वल्स टू 0.35 इंटू 429.48। मल्टीपल करो इसका, 0.35, ये अप्रॉक्स में आ जाएगा 150 के समथिंग रुपया। याद रखना, अगर आंसर मैच करना है तो उसके लिए समझो, इधर यहाँ पे जो आपकी वैल्यू दी ना, √3 की जो वैल्यू रखी है 1.73, इसकी जगह 1.7 रखना, आंसर बुक का मैच हो जाएगा आपका। ठीक है, लिख लो। एक और बचा है, वो भी देख लो जल्दी से। कौन सा? यही है, ओनली देखो। देखिए क्या बताया, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। एंगल कितना है? पी है, ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर, आर है, रेडियस कितनी है? इक्वल्स टू आर। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर देता कितना है? इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, इतना ही होता है। अच्छा ये बताओ, थीटा कितना दिया गया? पी, तो कितना आ जाएगा? पी पाई आर स्क्वायर बटे 360। हम क्या करें, 2 का ऊपर मल्टीपल कर सकते हैं और 2 का नीचे कर लो, और पी तो चल ही रहा है, पाई आर स्क्वायर। जरा बताओ एरिया ऑफ सेक्टर कितना बन जाएगा? ये एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू पी बाई 360, 362 जा कितना हो जाएगा? 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये डी लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना? लिख लो। ठीक, नेक्स्ट डे अगला चैप्टर करता है। इसमें एक ही एक्सरसाइज थी ना?